हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। दुनिया की सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 1 अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। जिन जिन लोगों का रिजल्ट आया उन सभी की काउंसलिंग हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद सभी लोग ओरिएंटेशन क्लास कर रहे हैं और 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथे गांधी मैदान में उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने को है। और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वैकेंसी अपने मुकाम तक पहुंचने वाली है और सेकंड शुरू होने वाली है। सेकंड शुरू हो चुकी है। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही अगले दिन यानी 3 नवंबर से फिर से नई वैकेंसी के आवेदन शुरू हो जाएंगे और हम उसी की बात करने के लिए आए हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 6 to 8 एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग समझेंगे और सिलेबस समझेंगे। तो इस सेशन में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम होगा वो क्लास 6 to 8 का उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञप्ति तो जारी सरकार कर चुकी है, बीपीएससी ने जारी कर चुकी है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 6 to 8 के जो सिलेबस होंगे वो क्या होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे। इसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें हम लोग जब शुरू करेंगे तो समझ सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम हुआ है जस्ट बीपीएससी टीआरई 1 का, तो 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ, 6 to 8 का नहीं हुआ है, 9 10 का हुआ और 11 12 का हुआ है। तो 6 to 8 का जब एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो अभी तक सिलेबस कुछ जारी हुआ नहीं है। लेकिन पिछले बार ही एग्ज़ामिनेशन में ये कयास लगाए गए थे। कयास क्या, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई थी कि बीपीएससी क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस होगा वो होगा लगभग क्या मतलब सेम एज उसका सिलेबस होगा सेम एज क्लास 1 to 5 का, क्लास 1 to 5 का ये सिलेबस उसमें कहा गया था, चर्चा में आई थी। वैकेंसी तो नहीं आई थी, लेकिन जब चर्चा हुई थी कुछ इसके ऊपर तो ये सामने आया था कि इसका सेम सिलेबस क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस रहेगा, क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस और पैटर्न जो रहेगा सेम एज क्लास 1 to 5। दूसरे हिसाब से अगर सोच सकते हैं तो अगर 9 10 की तरह उसका सिलेबस रहेगा तो दोनों पर हम लोग विचार कर लेते हैं और दोनों में क्या अंतर है और दोनों लगभग बराबर ही हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास 6 to 8 के हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न पर अगर सेम एज अगर रहता है, सेम एज रहता है क्लास 1 to 5 का, 1 to 5 का, तो क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 1 to 5 का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको लैंग्वेज पेपर है, समझ लीजिए। लैंग्वेज जो ज़्यादा चांस है क्लास 1 to 5 का ही, तो इसी को समझ के हम लोग इसी पर तैयारी शुरू करना चाहिए हम लोगों को। लैंग्वेज जो पेपर होता है इसमें बीपीएससी के टीचर के एग्ज़ामिनेशन में, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि इसके 2 भाग होते हैं। भाग 1 में रहता है 25 प्रश्न रहता है इंग्लिश से। 25 प्रश्न रहेगा किस भाषा से, तो इंग्लिश से रहता है। 25 प्रश्न इंग्लिश से रहता है। और इसी का लैंग्वेज का जो भाग 2 रहता है उससे 75 प्रश्न रहते हैं। 75 प्रश्न रहते हैं किस विषय से, तो हिंदी से या उर्दू से या बांग्ला से। तो ये पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का। और सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में जो रहते हैं एग्जामिनेशन स्टूडेंट, वो सामान्य अध्ययन का सेक्शन जो इसका रहता है तो लैंग्वेज सेक्शन हो गया। सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन रहता है उसमें रहता है प्रश्नों की संख्या 120 रहता है। 120 प्रश्न रहते हैं सामान्य अध्ययन के, 120 प्रश्न रहते हैं सामान्य अध्ययन के। और 120 प्रश्न में इसमें सभी चीज़ें रहती हैं जो सामान्य अध्ययन में रहना चाहिए, जैसे में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सभी सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सभी सेक्शन रहते हैं। तो आम तौर पर यही सिलेबस रहने जा रहा है।
अगर 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 9-10 की तरह सिलेबस अगर रहना है तो ना क्या सिलेबस हो सकता है, उस पर गौर फरमाइए। ये तो हो गया, ये ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं, अपने नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम में लेकर के कि भाई क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस रहने वाला है वो 1 to 5 की तरह ही होगा। तो ये पैटर्न रहेगा। लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज पेपर में आपको 2 सेक्शन हो गए। पहला में 25 प्रश्न इंग्लिश से रहने वाले हैं और 75 प्रश्न रहेंगे हिंदी या उर्दू या बांग्ला। ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार में हिंदी चुनने वाले हैं तो हिंदी के प्रश्न रहेंगे। जो उर्दू चुनेंगे उनको 75 प्रश्न उर्दू से रहेंगे, जो बांग्ला चुनेंगे उनको 75 प्रश्न बांग्ला से रहेगा। और सामान्य अध्ययन मेन जो एग्ज़ाम में रिजल्ट जो मेकिंग होगा, रिजल्ट जो बनाने में भूमिका होगी वो इसका होगा, इसका, क्योंकि वो जो पेपर है आप जानते होंगे कि ये तो क्वालिफाइंग है। लैंग्वेज पेपर कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये रिजल्ट जो बनता है, रिजल्ट मेकिंग जो है वो आपको 120 प्रश्न है जो सामान्य अध्ययन का है। तो यही पैटर्न रहने वाला है इस बार भी। तो ये आप ध्यान रखिए, चाहे वो मैथ साइंस के स्टूडेंट हो या सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, उन्हें इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देना होगा। इनमें सामान्य अध्ययन में आपको आर्ट्स का जो विषय है वो भी रहता है और साइंस के विषय भी रहेंगे, यानी कि सब मिला करके जो पेपर बनता है उसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। उसमें 120 प्रश्नों की कुल संख्या होगी। तो यही पैटर्न रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब फिर से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है, पहले एग्ज़ाम पैटर्न ही हम लोग समझ रहे हैं, वो रहेगा आपको लैंग्वेज पेपर 25 इंग्लिश, 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो लेते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़ जो रहेंगे वो रहेगा आपको 120 प्रश्न रहेंगे। यही सिलेबस है। और ध्यान रखना है, रिज़ल्ट जो बनेगा वो रिज़ल्ट बनेगा आपको इस पे बनेगा, जनरल स्टडीज़ पे। 120 प्रश्न में जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका रिज़ल्ट बनने वाला है इस 6 to 8 में। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर 9-10 की तरह सिलेबस होगा, अगर 9 to 10 की तरह अगर 9-10 होगा तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज पेपर सेम रहता है। 25 हिंदी और 25 इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर में क्या रहता है, 25 आपको इंग्लिश और 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला। और जनरल स्टडीज़ जो रहते हैं वो रहते हैं 40 प्रश्न रहते हैं। और फिर अपने सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 80 प्रश्न। अपने सब्जेक्ट से जो प्रश्न रहते हैं वो 80 प्रश्न रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना हैगा। यानी कि ये 9-10 की तरह का सिलेबस रहता है तो ऐसे रह सकता है, जिसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। ये 9-10 की तरह का सिलेबस हो। तो अब चलिए, जनरल स्टडीज़ में जो 40 प्रश्न तो कॉमन सबके लिए रहेंगे। और सब्जेक्ट में अगर हो सकता है कि सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट अगर है तो उनका सोशल साइंस में 80 प्रश्न रहेंगे। मैथ साइंस में अगर कर दे तो मैथ साइंस 80 प्रश्न रहेंगे। लेकिन इसकी संभावना 9 के बराबर है। ज़्यादा संभावना है फर्स्ट वाला मतलब जो बताए हैं, सेम एज क्लास 1 to 5 ये सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपको बता चुके हैं कि पैटर्न रहने वाला है कि उसमें लैंग्वेज पेपर रहेंगे और सामान्य अध्ययन रहेंगे। लैंग्वेज पेपर में 25 इंग्लिश से रहेंगे और 75 हिंदी से रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को सिलेबस को ध्यान रखना है। इसी सिलेबस पर पढ़ाई करनी है हम लोगों को, सेम एज क्लास 1 to 5 का। अब सिलेबस, इसको डीपली अगर हम सिलेबस देखते हैं तो लैंग्वेज पेपर का सिलेबस तो आप समझ रहे हैं, लैंग्वेज पेपर में क्या हो सकता है, क्या रहता है। और उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन जो 120 प्रश्न के होने वाले हैं क्लास 6 to 8 में, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसकी स्थिति क्या रहेगी वो देखिए यहाँ पे। उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, तो 120 जो प्रश्न होंगे जीएस का, सामान्य अध्ययन का, उसमें जो रहने वाले हैं प्रश्न, उसमें कई सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जैसे हिस्ट्री से रहेंगे, आपको पॉलिटी से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे। उसके बाद साइंस में आपको तीनों को सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, और इसके बाद फिर मैथ्स से रहने वाले हैं क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग से रहेंगे क्वेश्चंस, फिर आपको करेंट अफेयर्स से रहेंगे
क्वेश्चन, ये 120 क्वेश्चन का अगर हम डिवाइड करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है सामान्य अध्ययन, तो इतने सब्जेक्ट से रहेंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, साइंस में ये तीनों सेक्शन, और उसके बाद मैथ से, रीजनिंग से और करंट अफेयर से। यही सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन का। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो, एक और वीडियो इस पर बनाने वाले हैं हम कि अगर 120 प्रश्न के इस पैटर्न पे जो क्लास 1 to 5 का उस पर अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें 120 प्रश्नों में इन सभी विषयों की अलग अलग कितनी भूमिका हो सकती है, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग तैयारी कीजिए इसी पैटर्न पे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। धीरे धीरे हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं इस पर, और इस चैनल के साथ बने रहेंगे। पैटर्न समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, सिलेबस भी समझ में आ गया होगा, और डिटेल सिलेबस हम इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और सिलेबस के अलावा हम ये भी बताएंगे कि 120 प्रश्नों को अगर हम बांटेंगे सभी विषयों का अलग अलग वेटेज, तो किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रही है, इस पर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए सभी लोग कि नेक्स्ट वीडियो किस पर रहेगा, कि हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री में कहाँ पर क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो इस पर अगली सीरीज़ में वीडियो आएंगे जिसमें वो बात करेंगे। फिर इसी का नेक्स्ट सीरीज़ में बात करने वाले हैं हम 120 क्वेश्चन को हम लोग बांट देंगे सब्जेक्ट वाइज, और अगर आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे सारे सब्जेक्ट में से किस में अच्छा आप ज़्यादा कर सकते, उस पर ज़्यादा फोकस कर देना है। ऐसे तो सभी सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन जो सेक्शन आपके मजबूत है उसको इतना मजबूत कर लेना है कि उस सेक्शन के 100% क्वेश्चन अगर बना लेंगे हम तो ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।